नमस्कार और स्वागत है आप सभी का खुशबू वाली बातें में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि उन भावनाओं की खुशबू है जो दिल को छू जाएं। यहाँ आपको मिलेंगी कहानियाँ कभी रहस्यमयी, कभी भावनात्मक, तो कभी बिल्कुल जिंदगी के करीब। हर कहानी में बसी होती है एक खुशबू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद कहीं न कहीं आपको खुद से भी मिला देगी। अगर आपको हमारी बातों में सुकून, रहस्य या कोई अपनापन महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब डूबते हैं खुशबू वाली बातें में। आज की कहानी का नाम है अंतिम चाल। हम सभी जीवन में अपनी अपनी चालें चलते हैं, योजनाएं बनाते हैं, रणनीतियां तैयार करते हैं और सोचते हैं कि हम अब जीत ही जाएंगे। पर कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच से परे होता है। वह है ईश्वर की अंतिम चाल। यह कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिसे लगता था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अंत में नियति ने उसे सिखाया कि असली बाजी ईश्वर के हाथ में ही होती है। राजवीर एक चतुर और महत्वाकांक्षी व्यवसायी था। वह बचपन से ही इस बात में यकीन करता था कि किस्मत नहीं, मेहनत, बुद्धि ही इंसान को सफल बनाते हैं। उसने अपना एक बड़ा कारोबार खड़ा किया, विरोधियों को चतुराई से मात दी और शहर के सबसे बड़े अमीर लोगों में गिना जाने लगा। पर राजवीर के भीतर एक घमंड पनपने लगा था। वह कहता, मैं ही अपनी किस्मत का राजा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही होता है। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा सौदा मिला। अगर यह डील हो जाती तो वह देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता, लेकिन डील के लिए उसे एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। उसने दस्तावेजों में हेरफेर की, कुछ नियम तोड़े और एक ईमानदार व्यापारी को धक्का देकर किनारे कर दिया। राजवीर ने सोचा, चालाकी से काम लिया, अब जीत मेरी है। डील पक्की हो गई। समाचार पत्रों में उसकी तस्वीरें छप गई और वह खुद को अपराजेय समझने लगा। पर नियति मुस्कुरा रही थी। कुछ दिनों बाद उस डील में गड़बड़ी पकड़ में आ गई। जांच बैठी, पुराने दस्तावेज खुले और वह व्यापारी जिसे राजवीर ने नीचे गिराया था पूरे सबूतों के साथ अदालत पहुंच गया। राजवीर ने अपने वकीलों से, अपने पैसे से, अपनी पहचान से इस बाजी को फिर से जीतने की कोशिश की। हर चाल चली उसने, पर हर बार कुछ न कुछ बिगड़ जाता। आखिरकार अदालत ने उसे दोषी ठहराया। उसकी संपत्ति जब्त हो गई, प्रतिष्ठा धूल में मिल गई और उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। जेल की कोठरी में बैठा राजवीर पहली बार खुद से और ऊपर वाले से पूछ रहा था, मैंने तो सब कुछ ठीक सोचा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? तभी पास की कोठरी में बैठे एक वृद्ध कैदी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चाल कोई कितनी भी चल ले, पर आखिरी बाजी हमेशा ईश्वर के हाथ में होती है। राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ चुका था, बुद्धि जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है, पर सबसे जरूरी है विनम्रता और सच्चाई। क्योंकि जब ईश्वर चाल चलता है तब इंसान की सारी चालें बेकार हो जाती हैं। ईश्वर की योजना हमसे बड़ी होती है। हमारे छोटे छोटे स्वार्थ, छल और उसकी चालें उसकी नियति से, दृष्टि से छिपी नहीं रहती। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें चालाक नहीं, चरित्रवान बनना चाहिए, क्योंकि असली जीत वही होती है जिसमें मन, कर्म और आत्मा तीनों शुद्ध हों। प्यारे दर्शकों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपकी सारी योजना विफल हो गई हो, लेकिन बाद में समझ आया कि जो हुआ सही ही हुआ? अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो अपना अनुभव साझा करें। अगर आपको यह कहानी भावनात्मक लगी हो तो खुशबू वाली बातें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, अगर आपको पूरी दुनिया की चालें चलने की ताकत मिल जाए तो क्या आप फिर भी ईश्वर की चाल को बदल पाएंगे? कमेंट पे लिखकर ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय महाकाल।